हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी। आज का जो लेक्चर हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसके सहायता से हम ऐसे ऐसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत से कंपाउंड आपको रटना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। बहुत सारे सूत्र होते हैं। कम से अगर आपका वैलेंसी पूरा क्लियर रहता है तो आप कम से कम 1000 से 10,000 तक सूत्र इससे बना सकते हैं, और इससे आपको याद करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट रट लेते हैं सूत्र को, लेकिन केमिस्ट्री में आप कितना सूत्र रटिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हज़ारों नहीं लाखों सूत्र हैं। आप इसके जब पूरा वैलेंसी आपको याद हो जाएगा तो आपको हम ऐसा ऐसा सूत्र बनाने का सिखा देंगे कि आपको फिर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। कि जब कोई पूछ दिया बताइए डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, तो आप तो कैसे उसको बताएंगे हम क्या ऐसा सूत्र कैसे होता है, तो वो सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये सीखेंगे पहले कि किस तत्व का वैलेंसी कितना होता है, और जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि आयन का वैलेंसी। तो और फिर उसके बाद हम हाउ टू रीड द कंपाउंड नेम, फिर उसका नेम कैसे लिखेंगे हम, क्या किसी यौगिक का नेम हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो मेरा लेक्चर का आज का ये चलेगा, ठीक है। तो हम पहले पढ़ें क्या वैलेंसी के बारे में पढ़ें। देखिए पूरा एकदम बेहतरीन तरीका से इसको हम सजा कर लिख दिए। आपको ऐसा यूट्यूब पर कहीं कभी भी नहीं मिलेगा। पूरा एकदम थोड़ा सा मेहनत लगा है, लेकिन पूरा अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो रहेगा हम सब दूर कर देंगे। तो देखिए इस लेक्चर को क्या प्रयोग करता है। देखिए तो क्या सीखने जा रहा है, वैलेंसी। क्या इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता। वैलेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो सब हम वर्ग बाई वर्ग लिख दिए हैं और आवर्त बाई आवर्त, जिससे कि आप याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। तो देखते हैं सबसे पहले। देखिए इस ब्लॉक में हमारा 2 वर्ग आता है। क्या इस ब्लॉक में 2 वर्ग आता है। 11th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये आपको दिक्कत ही नहीं होगा कहूँगी कि ब्लॉक क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्त क्या होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किए होंगे आप 11th में, तो आपको पछताना पड़ेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट 11th पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस ब्लॉक में हमारा 2 वर्ग आता है, वर्ग 1 वर्ग 2। क्या वर्ग 1 और वर्ग 2। ग्रुप 1 ग्रुप 2आता है। देखिए ग्रुप 1 लिखा हुआ है, ग्रुप 1 2। तो जितने भी हमारे ग्रुप 1 हैं, जितने भी क्या ग्रुप 1 यानी वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसका वैलेंसी 1 होता है। यानी सीधा याद रखना क्या, वर्ग 1 वैलेंसी 1, वर्ग 1 वैलेंसी 1, वर्ग 2 वैलेंसी 2। क्या वर्ग 2 वैलेंसी 2। क्या रखना है, वर्ग 1 वर्ग। इसका याद करने का ट्रिक भी है। देखिए क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये तो हमारा पढ़ दिए। इसका नाम, इसका ट्रिक क्या होता है, हलीना की रूबो सर्कस से प्रहार। ये इसका ट्रिक है। क्या हलीना की रूबो सर्कस से प्रहार इसका ट्रिक है। अब वर्ग 2 में क्या है, देखिए यहाँ पे लिख दिया क्या, वैलेंसी। भी मतलब क्या लिख दिया, समझिएगा। भी इक्वल टू क्या, वैलेंसी। भी इक्वल टू वैलेंसी समझिएगा। देखिए यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि पूरा वैलेंसी का स्पेलिंग लिख ली, इसलिए भी इक्वल टू लिख दिए। भी प्लस 1 यानी जितने भी वर्ग हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस सभी का वैलेंसी कितना होगा, तो +1 होगा। याद रखिए क्या, तो वर्ग 1 तो वैलेंसी +1। वर्ग 1 में कौन कौन आता है, तो हलीना की रूबो सर्कस से प्रहार। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्या है, वर्ग 2। देखिए वर्ग 2 में आता है, यानी कि उसका वैलेंसी भी 2 आता है। वर्ग 2 वैलेंसी 2। इसका भी ट्रिक है क्या, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। यानी देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी चाहे एकाव है। देखिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसी तरह से याद कर सकते हैं। तो हमारा वर्ग 2 के हैं, यानी जो भी वर्ग 2 में हमारा आएगा, जो भी वर्ग 2 में आएगा उसका वैलेंसी +2 होगा। अब देखिए तो हमारा क्या होगा, ES ब्लॉक का हो गया। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख दिए। जैसे डी ब्लॉक में और भी तत्व होते हैं, इसमें अब इतना इसमें खाली छोड़ दें, क्योंकि उसका वैलेंसी में यूज नहीं करते, जानता है उसका हम सूत्र नहीं लिखते। इसलिए जितना आपका यूज़ है यहाँ पर, आगे हम इसको सिखाएंगे उतना ही लिखेंगे। फालतू पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए यूज ही नहीं है, तो उसको क्या पढ़े करेंगे। तो देखिए ये वर्ग 3 है। जैसे देखिए 1 2 वर्ग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो वर्ग इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। इधर लिख भी दिए आप डी ब्लॉक। अगर जो स्टूडेंट मेहनती होंगे वो यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि एस ब्लॉक में 2 होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी डी ब्लॉक में 11 कुल वर्ग होते हैं। तो डी ब्लॉक के जितना भी वैलेंसी है, सबका वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। क्या +2 होता है, सबका वैलेंसी क्या होता है, +2 होता है। यानी
ये स्कैंडियम यानी 21 होता है। स्कैंडियम का 21 से लेके 30 तक, क्या 21 से लेके 30 तक, 21 to 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी का वैलेंसी कितना होता है? तो सभी का वैलेंसी 2 होता है। और इसमें कुछ ऐसे अपवाद है जिसका वैलेंसी 3 भी होता है। हम आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए, तो 3 से लेके 12 तक जितने भी हमारे डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक में 21 से लेके 30 तक तत्वों का वैलेंसी +2 होता है। और इसमें देखिए कुछ जैसे वर्ग 12 में क्या है, Zn है, Cd है, Hg है, तो इसका वैलेंसी +2 होता है। Zn को जिंक बोलते हैं, Cd को कैडमियम बोलते हैं, Hg को पारा बोलते हैं, ठीक है। Cu कॉपर है, Ag है, Au है। तो देखिए इसका भी क्या है, तो इसका वैलेंसी 2 होता है। इसका वैलेंसी आपका +1 होता है, +2 आपको हम सब लास्ट में देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देंगे लास्ट में, बने रहिएगा अपन लेक्चर में। फिर क्या देखिए, निकल है, प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम है, तो इसका वैलेंसी भी है +2 होता है। यानी देखिए जितना भी डी ब्लॉक है, क्या डी ब्लॉक हम जितना लिखे हैं उसका सबका वैलेंसी कितना होगा? +2 ही होगा। क्या होगा? +2 होगा, ठीक। अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक में। देखिए पी ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग आता है। क्या पी ब्लॉक में हमारा 6 वर्ग आता है, जिसमें एक वर्ग हमारा निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। क्या इसका वैलेंसी 0 होता है, इसलिए हम इसको उतना चर्चा नहीं किए हैं इस पर। तो सबसे पहले क्या देखिए, पहले लिखते क्या वर्ग है, उसके नीचे क्या वैलेंसी है, ध्यान दीजिएगा। क्या पहले वर्ग और उसके नीचे क्या वैलेंसी है। सबसे पहले वर्ग के लिए क्या था, वर्ग 13 है, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय इनर्ट गैस बोलते हैं, इसको निष्क्रिय, इसका वैलेंसी 0 होता है सबका। तो वर्ग 13 में देखिए, वर्ग 13, तो इसको मान लीजिए इसको 13 में 1 हटा दिया तो क्या है 3, यानी इसका वैलेंसी +3। क्या +3, इसका वैलेंसी +3। वर्ग 13 का वैलेंसी क्या होता है? +3 होता है। देखिए +3, तो इसमें कौन सा होता है? तीसरा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसका भी ट्रिक आता है। देखिए क्या आता है, बैगन, क्या सॉरी यहाँ पे बी होगा, खाली बोरॉन होगा, क्या बोरॉन। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, क्या बैगन, आलू, गाजर इन थैला, तो इसका क्या होता है? +3 होता है। जब बोले वर्ग 14, यानी वर्ग 14 करने का क्या है, मान लीजिए इसमें से 1 हटा देंगे, क्या था? वर्ग 4, तो यानी इसका वैलेंसी क्या होता है? +4 होता है। इसमें से कुछ ऐसे था तो है जिसका वैलेंसी +2 भी होता है, आपको लास्ट में सब बता देंगे, ठीक। तो इसका वैलेंसी वर्ग 14 का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। 4 जैसे क्या है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसन है, पीवी है, इसको एसन को बोलते हैं टीन, पीवी को बोलते हैं लेड, जिसको शीशा बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं। यानी जितने भी हमारे वर्ग 14 के वैलेंसी कितना होगा? तो 4 होगा, +4, यहाँ ध्यान रखिएगा। अभी वर्ग 15, देखिए वर्ग 15 क्या है, वर्ग 15 के वैलेंसी कितना? -3। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खाली वर्ग 13 में क्या है? +3 है, और वर्ग 15 यानी -3, बस माइनस प्लस का फर्क है। इसमें क्या था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमन इसको बोलते हैं, एसपीएन, एंटीमन इसको बिस्मथ बोलते हैं। देखिए इसका भी ट्रिक क्या था, नाना पापा आंटी सब बीमार, क्या नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी वर्ग 15 का ट्रिक है। वर्ग चलिए अब वर्ग 16 में जाते हैं। तो वर्ग 16 का वैलेंसी क्या होता है? -2 होता है। क्या वर्ग 16 का वैलेंसी -2 होता है। देखिए यहाँ से यहाँ लिख दिया वर्ग का वैलेंसी क्या है, वर्ग का वैलेंसी, ई वर्ग का वैलेंसी, ई वर्ग का वैलेंसी और ई वर्ग का वैलेंसी, इसका 0 होता है। यानी वर्ग 16 में क्या था? -2। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, क्या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, इसको एक ट्रिक, इसका भी ट्रिक है, क्या है? ओ सुस्मिता सिन तेरी फोन, क्या ओ सुस्मिता सिन तेरी फोन, आपका इसका भी ट्रिक होता है, आपको बताएंगे, ध्यान में नहीं था। ओ सुस्मिता सिन तेरी फोन, ओ सुस्मिता सेन तेरी फोन। अब वर्ग 17 आता है, ये बहुत आसान है। देखिए वर्ग 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फुल कली बाहर इधर आती है। वर्ग 17 में क्या है? -1। देखिए वर्ग 17 का वैलेंसी -1, सॉरी इसका क्या है, देखिए तो क्या -1 है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ये देखिए हम इसमें आता है, लेकिन इसका वैलेंस ये हमारे रेडियो से इसका वैलेंसी नहीं लिखा था। क्या एस्टिटीन इसको बोलते हैं, 80 से शुद्ध किया जाता है, इसको आयोडीन बोलते हैं, इसको ब्रोमीन बोलते हैं, इसको क्लोरीन, इसको फ्लोरीन, इसका वैलेंसी -1 था। देखिए आपको इसको ट्रिक नहीं बताया था। तीसरा ट्रिक क्या था, साइंस टीचर विनेता कुमारी मन फेंकोनी, क्या साइंस टीचर विनेता कुमारी मन फेंकोनी क्यों जान लेती हो, क्यों जान। तो इस तरह का इसे लेकर तीसरा क्या हो गया, +2 हो गया। अब देखते हैं, देखिए ये हमारा वर्ग हो गया। फिर से कहते हैं कि वर्ग 1 का वैलेंसी +1, वर्ग 2 का वैलेंसी +2, जितने भी 3 से लेकर 12 तक है डी ब्लॉक का वैलेंसी 2 होता है, और 21 से लेकर 30 तक 2 होता है, इसका भी 2 होता है, इसका 1 भी होता है, आप बताएंगे। वर्ग 13 का वैलेंसी +3 होगा, क्या वर्ग 13 यानी +3, बैगन, आलू, गाजर इन थैला,
वर्ग 14 का क्या होता है, प्लस 4 होता है। देखिए इसका क्या होता है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, क्या कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। वर्ग 15 का -3 नाना पापा टी सब बीमार। वर्ग 16 का -2 ओ सुष्मिता सिंह तेरी फोन। वर्ग 17 का -1 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फूल करी बाई जाती है। ये हमारा वर्ग 18 बोलते हैं, क्या इसको वर्ग 18 बोलते हैं। इसका वैलेंसी 0 होता है। हीना नीना और करीना एक्सेस रही, इसका क्या ट्रिक है, तो हीना नीना और करीना एक्सेस रही वर्ग 18 का, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया क्या, तो हम देख लिए पूरा चार्ट का वैलेंसी। अब हम कुछ अलग से वैलेंसी देखते हैं इसी में, इसी का वैलेंसी जिसका वैलेंसी डबल डबल होता है। तो पहला देखिए, तो डबल डबल किसका होता है वैलेंसी, तो हमारा देखिए जो आप देख रहे हैं एजी का, इसमें जो लिखा है उसका, तो एजी का जो वैलेंसी है वो +1, सिर्फ इसका प्लस होता है, ये सही है, ये ठीक है, +1 होता है। एयू का वैलेंसी +1 भी होता है और +2 भी होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या अब +1 कब पढ़ेंगे, +2 कब पढ़ेंगे, या तो हम सिखाएंगे या भी नहीं, इसमें सिर्फ वैलेंसी का चर्चा कर रहे हैं कि किसका वैलेंसी कितना होता है। एक क्या, एक हमारा क्या एच जी है, एच जी, तो एच जी का भी +1 होता है और +2 होता है। क्या एच जी का क्या होता है, +1 और +2 होता है वैलेंसी, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसमें भी आउट, इसमें 5-6 ऐसे तत्व है जिसका वैलेंसी डबल डबल होता है। और एक देखिए ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम, इसका वैलेंसी +3 भी होता है। क्या क्रोमियम Cr+3, क्या लिखा है Cr+3, इसका वैलेंसी +3 भी होता है। ये Mn है, देखिए क्या Mn+2 +3, Mn का वैलेंसी +2 भी होता है +3 होता है। क्या Mn का वैलेंसी +2 +3 दोनों होता है। अब देखते हैं क्या जो Fe है, क्या Fe का वैलेंसी +2 तो हम जान ही ना, लेकिन एक क्या होता है +3 कॉमा है, Fe+2 Fe+3 इसको बोलिएगा, Fe+2 Fe+3 होता है। यानी देखिए इसमें भी और है, यहाँ देते हैं आपको क्या होता है, जैसे देखिए इसमें क्या है, ये यू हो गया, ये यू, हाँ ठीक है, ए जी का 1 होता है, सी का भी हो गया, इसमें हो गया Mn हो गया, Fe हो गया। इसमें देखिए तो इसमें है ना कार्बन का वैलेंसी +4 भी होता है और -4 भी होता है। क्या वैलेंसी क्या होता है, +4 भी होता है और -4। तो +4 को पढ़ते हैं कार्बन, इसको पढ़ते हैं कार्बाइड, पढ़ते हैं इसको कार्बाइड, C-4 बोले तो कार्बाइड, C-4 है, C का वैलेंसी -4, इसको कार्बाइड पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एसन, देखिए जो एसन हमारा, एसन का वैलेंसी इसमें क्या है, +4 तो है, लेकिन इसका वैलेंसी +2 भी होता है, क्या +4 भी होता है। याद रखिए क्या Sn +2 +4, क्या Sn+2 +4, Sn+2 +4, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर क्या है, Pb है, क्या Pb, तो Pb का हमारा +2 भी होता है +4 भी होता है। इसको +2 के लिए क्या पढ़ते हैं, +4 के लिए क्या पढ़ते हैं, वो आराम से लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सब यही देख रहे हैं कि किस तरह का वैलेंसी कितना होता है, और इसमें ध्यान रखते हैं और कोई ऐसा कोई तत्व है जिसका वैलेंसी डबल डबल होता है। तो देखते हैं, चेक करते हैं, इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया पूरा कंप्लीट। इधर देखते हैं, इधर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो हमारे इतने तत्व है क्या है, तो Sn हो गया, Pb हो गया, Au हो गया, Hg हो गया, Mn हो गया, क्रोमियम हो गया, Fe हो गया, कार्बन हो गया। तो इतने तत्व हमारे हैं जिसका वैलेंसी डबल डबल होता है। तो इस तत्व को आप याद रखिएगा। तो हमारा ये वैलेंसी क्या हुआ, तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक। एक ब्लॉक हमारा F होता है, लेकिन उस कोई काम के मेरे लिए तो नहीं अभी है, फिलहाल वैलेंसी के लिए कोई काम का नहीं है। डी ब्लॉक में से हम चुन के डाल दिए। देखिए इसमें जितना फॉर्मूला बनता है, जितना कि हम कंपाउंड बनाते हैं उतना का वैलेंसी, अगर आप इतना वैलेंसी याद रखते हैं ना, तो हमको गारंटी देते हैं कि आप सूत्र बनाना तो हमने भूलिएगा। जैसे देखिए अभी हमको डेमो देते हैं, थोड़ा सा क्या डेमो, तो क्या बोलते हैं, कोचिंग में शुरू पड़ता है डेमो देते हैं कि सर हमको डेमो पढ़ाइए, उसी तरह से आप वो डेमो देते हैं। डेमो क्या होता है, देखिए आपको कोई दिया सूत्र लिखने के लिए, जैसे जब भी सूत्र लिखाएगा तो एक प्लस उठाएंगे, एक माइनस उठाएंगे। क्या एक प्लस वाला वैलेंसी को लेंगे और एक माइनस वाला, मैंने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को लेकर हम उसका वैलेंसी को हेर फेर करते हैं। जैसे देखिए आप इसको देख लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कुछ रफली करते हैं, रफ करते हैं। देखिए जैसे आपको मान लीजिए माइनस उठा लें, माइनस कहाँ है, देखिए इधर माइनस है, इधर माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, यह उठा लेते हैं क्या, सोडियम। आपको हिंदी में बोल दिए क्या, मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, देखिए बताते हैं क्या किस, मैग्नीशियम क्या बोल दिया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते, ठीक है, बोल दिया मैग्नीशियम बोराइड। क्या मैग्नीशियम 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 ब्रोमाइड बोल दिया।
सबसे पहले देखिए इसमें के, देखिए जो मैग्नीशियम बोरोन इसमें क्या होता है, तो इसमें दो तत्व है। पहला तो क्या है, मैग्नीशियम है, दूसरा क्या है, ब्रोमाइड है। आप लोग ये ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तभी तो आकर्षण होगा। मान लीजिए आप दोनों प्लस ले तो दूर चल जाएगा, वो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। यानी एक माइनस और एक प्लस लेके तब वो आकर मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करेगा। यानी एक तो पहला क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की वजह से देखिए यहाँ पे +2 होता है, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पर Mg क्या +2। और देखेंगे ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, देखिए इसमें पढ़ते हैं फ्लोराइड को पढ़ते हैं, फ्लोरीन को पढ़ते हैं फ्लोराइड, क्लोरीन को पढ़ते हैं क्लोराइड, ब्रोमीन को पढ़ते हैं ब्रोमाइड, आयोडीन को पढ़ते हैं आयोडाइड पढ़ते हैं। तो इसका आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑक्सीजन को पढ़ते हैं ऑक्साइड पढ़ते हैं, सल्फर को सल्फाइड पढ़ते हैं, सिलियम को सल्फाइड पढ़ते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं सबको। ठीक, मैं यहाँ क्या है, ब्रोमीन है, लिखते हैं क्या Br-1। अब इसका देखिए नाम कैसे चेंज होता है। तो जो इसका वैलेंसी है ना, इसमें आके लग जाता है, क्या इसके नीचे आके लग जाता है, और जो इसका वैलेंसी है इसके नीचे आके लग जाता है। तो ये माइनस प्लस इसमें नहीं लगता, सिर्फ वैलेंसी लगता है। हम सिर्फ प्लस इसलिए माइनस देते हैं कि पता लगे कि हाँ किसका वैलेंसी करने जाएगा और किसका वैलेंसी करने जाएगा और कैसे कंपाउंड का निर्माण कराएगा। ठीक, तो Mg का वैलेंसी इसमें चला जाता है और Br का, तो क्या बन जाएगा MgO1 लिखेंगे तो O1 लिखे चाहे मत लिखे हो, कोई उससे फायदा नहीं है, N1 हम नहीं लिखे। ठीक है, और ये क्या है Br, तो Br में इसका वैलेंसी कितना है +2, यानी यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा +2 जुड़ जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या हो गया MgBr2। देखिए बिल्कुल आसानी से सीख लिए क्या, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो गया MgBr2। अगर आप इसी तरह से किया, कितना सूत्र इसमें बन सकता है आप उतना याद नहीं रख सकते हैं। ये तो सिर्फ डेमो हुआ, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसलिए लिया क्या पोटेशियम, छोड़िए 2 वर्ड उठाते हैं, सोडियम लेते हैं, ये तो हमारा वर्ग 2 हो गया, लेते हैं सोडियम, सोडियम इधर से उठा लेते हैं, लिए ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या दो तत्व हैं, पहला क्या सोडियम है, दूसरा क्या है ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन ही बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे सोडियम, तो सोडियम की वजह से कितना था +1 होता है, तो लिखेंगे Na+1। और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, यानी O-2। अब इसको हम हेरा फेरी करेंगे, क्या हेरा फेरी, तो जो इसका वैलेंसी इसमें आके लग जाएगा, तो Na ठीक है, Na हो गया, जो इसका वैलेंसी क्या -2 है, यानी यहाँ पे 2 आके लग जाएगा, और इसका वैलेंसी क्या है Na+1 है, यानी 1, तो यहाँ पर O1 दीजिए चाहे मत दीजिए, इसका क्या बन गया N2O, क्या बन गया N2, इसको क्या पढ़ते हैं सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह हम कंपाउंड का नेम लिखते हैं। ये तो देखिए अभी हमारा ये सिर्फ तत्व का वैलेंसी हुआ, जब हम यौगिक का वैलेंसी देख लेंगे और उसके बाद इतना सूत्र में तहलका मचाएंगे, एकदम तहलका कर देंगे सूत्र का। आप पूरे यूट्यूब पर छान के मार के देख लीजिएगा, और ऐसा ऐसा सूत्र का नाम बताएंगे जो आप याद करने में उसको लंबे समय लग जाता है, और उसे रट भी नहीं सकते हैं आप, यहाँ रट लेंगे, क्योंकि वह सिर्फ एक कंसेप्ट के माध्यम से याद होता है, जो कि कंसेप्ट ये है, अगर आपको वैलेंसी याद रहेगा तो बहुत ऐसे ऐसे 1000 सूत्र आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा वैलेंसी हो गया। देखिए ये +2 है ना, इसको भी हम सिखाएंगे +2 कब पढ़ते हैं, +3 कब पढ़ते हैं। जैसे Mn+2 हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, Mn+3 हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत इसमें बात है अभी। तो इसको हम, तो जो आज का मेरा लेक्चर था इतना वैलेंसी था, और जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वैलेंसी का रहेगा, लेकिन उसमें हम थोड़ा कंपाउंड का वैलेंसी लेंगे और उसका नाम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो जो आज का लेक्चर यहीं तक मेरा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा आज का लेक्चर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इतना मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इतना तो बनता है।